भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एलएसी की सुरक्षा के लिए तैनात हुआ तो उधर चीन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अपने सारे दाव पेच को विफल देखते हुए चीन की सिट्टी पिट्टी गुम होना लाजमी है। चीन सन्न है, हैरान, परेशान, क्योंकि एलएसी पर हर गुजरते दिन के साथ भारत हो रहा है बलवान। सबसे ताजा मिसाल, भारत ने तैनात किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भर से निकला चीन का दम। एयर डिफेंस सिस्टम यानी वो यंत्र जो मंत्र की तरह कारगर है। चीन ने हवा में कोई चालबाजी करने की हिमाकत भी की तो उसे तहस नहस कर देगा इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल, स्पाइडर रडार और सोवियत मूल के पेचोरा और OSA के सिस्टम से बना है। इसका निशाना इतना अचूक है कि कोई वार खाली नहीं जाता। इससे दुश्मन देश के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, यहां तक कि ड्रोन्स को भी ध्वस्त किया जा सकता है। अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि चीन समझ जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के पराक्रम की भाषा। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मिसाइल की जद में दौलत बेग ओल्डी से लेकर पूर्वी लद्दाख का आसमान है। सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जगुआर बमवर्षक फॉरवर्ड फ्रंट पर तैनात है। मिसाइलों से लैस आधुनिक अपाचे एक इशारे पर आसमान में गरज सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने चीन के साथ बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन भारतीय सेना चीन के बढ़ते सैन्य जमावड़े को लेकर भी सजग है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ किया कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब देना भी। चीन एलएसी के नजदीक अपने फाइटर जेट्स और तोपों की तैनाती कर यह सोच रहा था कि भारत डर जाएगा। शायद उसके पाकिस्तानी सलाहकारों ने बताया था कि इंडिया उसके आगे टिकेगा नहीं, मगर जो कुछ चीन देख रहा है और जो उसने 15 जून के उस खूनी संघर्ष की रात में भुगता है, उससे उसके पांव उखड़ गए हैं। ये हिम्मत और ताकत दिखाए जाने की जरूरत थी और भारत ने जबरदस्त तरीके से दिखाया है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। लंबे और छरेरे कदकाठी के इस जनरल ने वो कर दिखाया है जिससे चीन का सुख चैन उजड़ गया है। सुपर पावर बनने की चाहत धूल धूसरित हो गई है। दरअसल एक दशक पहले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख में तैनात थे। उन्होंने चीन की नीति और नियत पर एक पेपर भी सबमिट किया था। उनकी जगती आंखों ने तभी देख लिया था कि आने वाले सालों में चीन के मंसूबे क्या हैं। इसलिए एलएसी पर बातचीत जारी रही, लेकिन फौज की तैनाती कम नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने फौरन ऑर्डर कर बोफोर्स तक को लद्दाख में भेज दिया। सुखोई 30 MKI आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है जो 24 किलोमीटर से रफ्तार उड़ान भर सकता है। हर मौसम, हर वक्त ये टारगेट पर निशाना साध सकता है। और अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके जैसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन के पास है ही नहीं। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल लेकर जब ये चलता है तो दुश्मन के रडार तक चकमा खा जाते हैं। चिनूक, ताकत में सबका बाप है ये हेलीकॉप्टर। टैंक तक को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान इसी के जरिए ले जाती है। ये हेलीकॉप्टर भी एलएसी पर ड्यूटी दे रहा है। विमानों की संख्या में भले ही चीन आगे हो, लेकिन गुणवत्ता में भारत कहीं से पीछे नहीं है और 36 राफेल आने के बाद भारत चीन से किसी भी मामले में 19 नहीं रहेगा। आसमान में चीन की साजिश को मिलेगा करारा जवाब। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम के जरिए, यानी कि भारतीय वायुसेना की आसमान में आंखें जो कि ये बता पाएंगी कि आसमान में चीन की हरकत क्या है। भारतीय वायुसेना इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी एलएसी के बेहद करीब लगा दिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर कोई गतिविधि होती है और ऐसा लगता है कि चीन की तरफ से हवाई हमला होगा तो